आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिपीटेड आईवीएफ फेलियर। अब पहले चर्चा कर ले कि आईवीएफ होता क्या है। तो आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें हम फीमेल को कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, जो हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं, जिससे कि एक बार में एक से ज़्यादा अंडे बड़े होते हैं। और जब ये अंडे एक एप्रोप्रिएट साइज के पहुंच जाते हैं तो फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके महिला को बेहोश करके इन अंडों को हम बाहर निकालते हैं और फिर हस्बैंड के स्पर्म के साथ इनको लैब में मिलाते हैं और भ्रूण तैयार करते हैं। और फिर महिला के गर्भाशय में जो झिल्ली होती है उसे प्रॉपर बना करके और इस भ्रूण को वापस हम महिला के गर्भाशय में डालते हैं। अब हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर, यानी कि हम बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर एक आम भाषा में हम समझें तो एक पौधे को लगने के लिए क्या चाहिए? एक बीज चाहिए होता है, एक मिट्टी चाहिए और उसमें हम खाद और पानी डालते हैं। तो अगर बीज में कुछ खराबी हो तो पौधा नहीं उगेगा, यानी कि अगर एम्ब्रियो जो हमारा बन रहा है अगर वो अच्छा नहीं बन रहा है, यानी ये क्यों हो सकता है कि अगर जो एग है, फीमेल के जो एग हैं वो अच्छे नहीं है, या तो जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, तो जो एम्ब्रियो बनेगा, जो सीड बनेगी वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। दूसरी बात हो गई मिट्टी। मिट्टी क्या है हमारे यहाँ पे? फीमेल के गर्भाशय में जो झिल्ली होती है वो हमारी मिट्टी है, जहाँ की प्रेगनेंसी को लगना है, जहाँ इस भ्रूण को ग्रो करना है, बड़ा होना है। तो अगर वो बहुत अच्छी नहीं है, अगर वो पतली है, उसके अंदर कोई एडहेशंस बने हुए हैं, कोई पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड यानी कोई रसौली है जिसकी वजह से कि वो उसको बड़ा नहीं होने दे रही, तो फिर फेलियर हो सकता है। अब बात करें हम तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है पौधे को बढ़ने के लिए? खाद और पानी जो हम दे रहे हैं, यानी जो दवाइयाँ हम फीमेल को दे रहे हैं, दवाइयाँ और फीमेल के अपने बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं उनका बैलेंस कैसा है। अगर इनमें बहुत कुछ गड़बड़ी है तो भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। अब इनके अलावा अगर हम बात करें तो अगर फीमेल की एज बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एज में फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है, यानी कि अगर फीमेल में या फिर हस्बैंड में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है, या फिर जो एम्ब्रियो बन रहा है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है, तो भी वो प्रेगनेंसी नहीं करवाएगा, वो इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कारण अगर हम चर्चा करें तो वह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी कि महिला में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज हैं उनके शरीर में जो कि उनके अपने ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब हम कोई भ्रूण डाल रहे हैं तो वो उसको नहीं ग्रो करने देगा और इसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। और बात करें तो मोटापा यानी ओबेसिटी अगर है तो इसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। अगर स्ट्रेस कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, चाहे काम की वजह से हो, चाहे फैमिली प्रेशर की वजह से हो, इन सब की वजह से भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। अब ये तो हो गई परेशानी की बात। अब इसका इलाज कैसे करें, इसको ट्रीट कैसे करें ताकि हम एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झिल्ली के बारे में, जो हमारी मिट्टी है उसके बारे में। अगर झिल्ली में कोई परेशानी है तो उसको ठीक करने के लिए हम हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, हम एक दूरबीन के द्वारा महिला के गर्भाशय के अंदर देखते हैं, उसकी झिल्ली को देखते हैं। अगर उसमें कोई कुछ चिपका हुआ है, कुछ एडिशंस बने हुए हैं, कोई पॉलिप है, कोई और खराबी है, तो हम उसे ठीक करते हैं, उन एडिशंस को कट करते हैं, उस पॉलिप को हटाते हैं और उसके एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो झिल्ली अब आगे बने वो अच्छी बने। इसके अलावा कुछ केसेस में लैप्रोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि अगर ट्यूब्स में पानी भरा हो तो इस केस में हमें वो ट्यूब्स को कट करके अलग करने की ज़रूरत होती है ताकि ट्यूब में जो गंदा पानी भरा है वो बच्चेदानी के अंदर नहीं आए। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें कि ट्यूब्स में पानी भरे हुए हैं तो फिर हम लैप्रोस्कोपी करके उन ट्यूब्स को हटाते हैं। इसके अलावा अगर झिल्ली पतली है, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी नहीं है, तो हम कुछ मेडिसिन ऐड कर सकते हैं ताकि ये झिल्ली ठीक आए और उसकी ब्लड सप्लाई बेटर। तीसरी एक चीज़ होती है जिसे हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे कहते हैं, एरा के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कि हम पता करते हैं कि वो भ्रूण को डालने का सही समय क्या होता है।
तो अगर बार बार फेलियर हो रहा है तो हम ये एरा करके भी देख सकते हैं कि सही समय क्या है उस भ्रूण को डालने का, और उसके अकॉर्डिंग फिर जब हम वो भ्रूण डालते हैं तो सक्सेस के चांसेस बेटर होते हैं। अब नेक्स्ट परेशानी क्या हो सकती है कि बीज में परेशानी हो, यानी हमारी जो एम्ब्रियो है वो अच्छी नहीं बनी है, तो इसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। तो इसमें परेशानी या तो फिर एग्स में है, फीमेल के एग्स में परेशानी हो सकती है, या तो स्पर्म में परेशानी हो सकती है। तो अगर एग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, अगर स्पर्म बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो हम डोनर एग ले सकते हैं या डोनर स्पर्म ले सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम देखते हैं कि अगर उस साइड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, अंडों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम फीमेल को सजेस्ट करते हैं कि आप डोनर एग्स के लिए जाएं। अगर स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कि एम्ब्रियो अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो हम डोनर स्पर्म का एडवाइस देते हैं। इसके अलावा कुछ तकनीक हैं जैसे कि असिस्टेड हैचिंग, जिसमें कि हम एम्ब्रियो के जो बाहर की परत होती है उसमें छेद करते हैं और एम्ब्रियो को हेल्प करते हैं कि वो अच्छे से इम्प्लांट हो सके। तो इन कुछ एडवांस तकनीक से जिनमें रिपीटेड फेलियर हो रहा है उनको हम हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम सक्सेस देने में। इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, जैसे अगर फीमेल में अपने बॉडी में एंटीबॉडीज बने हुए हैं तो इनकी वजह से भी फेलियर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिसिन हैं जो कि हम ट्रांसफर के बाद चलाते हैं, जिससे कि इसके चांसेस, इसकी वजह से फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ओबेसिटी कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए बोलते हैं बेटर लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाते हैं, स्ट्रेस अपना कम करते हैं, तो ये सब आपको सक्सेस देने में, एक अच्छी प्रेगनेंसी देने में हेल्प करेंगे। मेडिकवर फर्टिलिटी एक इंटरनेशनल फर्टिलिटी क्लिनिक है और यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी से रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं हम, और सही कारण का पता करके और उसका सही इलाज करके हमने कई रिपीटेड आईवीएफ फेलियर वाले पेशेंट्स को एक प्रेगनेंसी देने में, एक हेल्दी प्रेगनेंसी देने में हेल्प किया है।